बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया लेनिन सरानी में, जिसमें मौजूद थे हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के ओनर जुल्फिकार अली। उन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर बात की। अभी फिलहाल जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, जैसा काउ विजिलेंट अटैक है, इसके बाद अभी जयपुर में जो आपका हुआ है अभी रिसेंटली एक ऑटो ड्राइवर के साथ में, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप पकड़िए 2010 से लेके 2017 तक टोटल 63 इस तरह की जो अटैक्स है ऑलरेडी हो चुकी है। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अटैक्स जो हो रहे हेट्रेड या काउ विजिलेंट, अभी मैं काउ विजिलेंट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि ये एक्चुअली ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस उनके लिए है जो बीफ का एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो बीफ का एक्सपोर्ट करता है। दैट इज़ 19.60% इंडिया से ही बीफ एक्सपोर्ट होता है, जो पूरा वर्ल्ड को कंज्यूम करता है। बाकी 19.60% ब्राज़ील से जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि आपको मैं कुछ नाम ऐसा बताऊंगा कि आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के कि बीफ को लेके, काऊ को लेके जो आज इंडिया में जो जिस तरह का जो माहौल बनाया हुआ है, तो उसके पीछे क्या राज है। अभी देखिए, अल कबीर एक्सपोर्ट करके एक कंपनी है। तो अल कबीर एक्सपोर्ट्स जो है, इसके जो ओनर है, इनका ओनर का नाम है कुलदीप सिंह बरार, ठीक है, सन्नी खट्टर। तो ये जो ओनर है, तो ये तो दूसरे धर्म के हैं, ठीक है, मगर नाम क्या है आपका, अल कबीर एक्सपोर्ट। उसके बाद है अल नूर एक्सपोर्ट्स करके जो कंपनी है, ये आपकी मुजफ्फरनगर में है, यूपी में। तो इसके ओनर कौन है, इसके ओनर है सुनील सूद, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि ये अरेबिक नाम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, प्लस इंडिया एक सबसे दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है बीफ का। तो फिर ये जो अटैक्स जो हो रही है, ये क्यों हो रही है? तो ये सिर्फ इसलिए है कि जो बीफ खाने वाले जो कौम है, बिकॉज मुस्लिम जो कम्युनिटी है ये इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है माइनॉरिटी में। तो हमारा जो आबादी है ये है 185 मिलियन का आबादी है, ठीक है ना। तो इसको क्या है कि डराने के लिए, दबाने के लिए, प्लस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी दबाया जा रहा है कि भाई बीफ ना खाए। तो बीफ ना खाना या खाना, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारा हक है, आपको जो खाना है, ठीक है ना। तो ये जो राइट है आप नहीं रोक सकते हैं। और आपको मैंने कारण भी बता दिया क्या इसका वजह है, क्या कारण है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट से कि आप इसके पीछे जो इन्वॉल्व है, ठीक है, उनको सख्त से सख्त सजा, जो 302 के तहत, सेक्शन 302 के तहत, आइदर आप लाइफ इम्प्रिजमेंट कराइए, आइदर आप डेथ सेंटेंस करिए। बिकॉज ये तभी सोल्यूशन इसका ठीक होगा जब गवर्नमेंट, हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, एक हार्ड डिसीजन इसके ऊपर मिले। अदरवाइज ये चलता ही रहेगा। और इस तरह से अगर चलता रहा तो ये एक हेट्रेड का माहौल हमारे देश में पैदा हो जाएगा। बोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल के जो बिल जो आज जिस तरीके से एक आम जनता परेशानी में है कोविड-19 के चलते, तो आपको इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आज कोई भी आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी भी अगर कोई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है कोरोना के टेस्टिंग के इससे, या एडमिशन दाखिला लेने के इससे जाता है, पहले उसको कहा जाता है कि 2 लाख जमा करो, 3 लाख जमा करो, 1.5 लाख जमा करो। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। और इसके पीछे क्या है कि गवर्नमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट रेगुलर हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री है श्रीमती ममता बनर्जी, वो मगर हमेशा रेगुलर ये बात को उठाती रही है कि कोई भी ज़्यादा बिल ना लिया जाए लोगों से, लोगों को परेशान ना किया जाए, बेड्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। मगर जो देखा जा रहा है कि इसको बहुत जन इग्नोर कर रहे हैं। अब ये जो मैटर है इग्नोर का, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। प्लस अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी हॉस्पिटल में दाखिला लेगा मिनिमम 50,000 तक का डिपॉजिट उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। तो अब क्या है कि 12 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा,
ठीक है ना। तो 12 घंटा का टाइम में अगर आपको पूरा बिल पेमेंट करना है। अब क्या कि ये भी मगर क्या है, एक तरीके से ये एक परेशानी वाली बात है, बिकॉज एक आज के डेट में एक आम जनता के पास में पैसे ही नहीं है, रोजगार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है कि आप एक ऐसा कुछ इनिशिएटिव लीजिए, कोविड-19 के लिए आप एक पैकेज सिस्टम करिए, जिसका इंश्योरेंस का एक पैकेज सिस्टम हो, जिसके जरिए हर एक गरीब आदमी हो या बड़ा आदमी हो या कोई भी हो, उसका फायदा गवर्नमेंट के तरफ से ये फायदा दिया जाए वेस्ट बंगाल के नागरिक को। और मैं जानता हूं कि ये अगर डिसीजन हमारी माननीय मुख्यमंत्री अगर लेती है तो इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इन इंडिया इस तरह का डिसीजन, बिकॉज गवर्नमेंट को सामने आना है। बिकॉज देखिए सबके पास में पैसा है नहीं, आप 50,000 भी अगर डिपॉजिट मांगोगे तो आज के डेट में आदमी के लिए नहीं है। प्लस आप गवर्नमेंट खुद कह रही है कि कोई भी आदमी अगर कोई भी जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उसे आप वापस नहीं भेज सकते हो। तो अब क्या है कि 12 घंटा का समय आप देंगे, अगर पकड़ लीजिए बिल 7 लाख का हो गया तो वो एक आम आदमी कहाँ से देगा। तो इसको लेके अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, इसको अगर मेडिकल कैशलेस कार्ड अगर बनाया जाए, जो वेस्ट बंगाल के जितने नागरिक है उसे इस्तेमाल कर सके, एक पैकेज सिस्टम बनाया जाए ताकि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो और नागरिक को भी बेनिफिट हो। जी, अभी पूरा जो दुनिया है कोरोना वायरस से लड़ रही है, और ये जो भूमि पूजन जो अयोध्या में जो किया गया, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात है, इसे हम सब जो इंडिया में हैं, हम चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम सबको इसे स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये जो डिसीजन लिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। प्लस हमें जो ज़मीन दिया गया है उसमें जैसा बात चल रही है, हमारी जो सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम हॉस्पिटल करेंगे, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोरोना का टाइम में इस तरह का जो डिसीजन लिया गया है कि हम वहाँ पर जाके मतलब देश का प्रधानमंत्री जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो इसमें थोड़े आपत्ति तो थोड़ा बहुत हो गई, कारण 30-40 लाख रुपए का 30-40 लाख लोगों का क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जो हमने सुना है, देखा तो नहीं, सुना है। तो इससे क्या होगा कि कोरोना फैल सकता है, और कोरोना का एक लिमिटेड एक टाइम होता है पकड़ने का, जो मिनिमम 8 दिन 10 दिन के बाद ही समझ में आता है। तो अब क्या है कि अब जो होना था हो गया, और इसको हम सब भाइयों को एक राम रहीम होके इसे हमें स्वीकार करना है, बिकॉज द डिसीजन हैज़ बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो दैट इज हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स इन दिस। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, इसके खिलाफ मैं जो बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई हाईजैक वाला कोई बात है नहीं, बिकॉज ये उनका बीजेपी का है। नहीं, राम सब के लिए है। मगर ये जो प्रोग्राम जो किया गया है, ठीक है, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपने जो कहा है, तो ये उनका एक पार्ट है, उनका कल्चर का एक पार्ट है, तो उसे उन्होंने निभाया है, ठीक है ना। तो राम सबका है, राम मेरा भी है, राम उनका भी है, राम तमाम दुनिया जितने भी लोग हैं सबका राम है, ठीक है। तो हमें बस एक ही चीज़ कहना है कि सब मिल के रहना है, एक साथ रहना है। अगर मस्जिद का भी अगर संग बुनियाद होगा तो मोदी जी उसमें उनको आना चाहिए। क्यों नहीं, ज़रूर उनको आना चाहिए। योगी जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। देखिए अलग अलग इंसान, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है। तो मेरे हिसाब से देश का जो प्रधानमंत्री होता है, उनको सबको लेके चलना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सबको, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, सबको आना है एक ही प्लेटफॉर्म में। दिलीप घोष ने कहा है 2 दिन पहले कि इस देश को मंदिर की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। क्या कहिएगा? देखिए अब जैसे कह रहे कि दिलीप घोष ने कहा कि मंदिर की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मंदिर चाहिए था, मंदिर तो मिल गया। 500 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो डिसीजन हुआ है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, तो उसे हम सब, चाहे वो हम मुसलमान भाई हो या आप हिंदू भाई हो, सब हमने इसे एक्सेप्ट किया है। अब जो हॉस्पिटल हमारा डिसीजन हो रहा बनाने के लिए, ये लोगों का जैसा काम में आए, लोगों का सेवा। यहाँ पे मेरे सवाल का जवाब नहीं, क्या इस देश को मंदिर चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए? दिलीप घोष ने जो कहा था, राइट,
तो उन्होंने अगर कहा है कि अगर इस देश को मंदिर चाहिए तो ये उनका व्यू है कहने का। हाँ, मंदिर के बारे में। हाँ। अब क्या लगता है? अब मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में हर किसी का हक है, ठीक है ना। आपकी मर्जी है कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो आज हमको अगर ज़मीन अलॉट हुआ है तो ये हमारा जो वक्फ बोर्ड है उनका डिसीजन है। हॉस्पिटल बनाना तो वो हॉस्पिटल बनाएंगे। राम मंदिर के बाद इस देश में जो कम्युनल पॉलिटिक्स का एंड होने की बात है, लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है वो एंड होगा। लेकिन जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन था उस दिन वहाँ पर नारा लगा कि ये तो झांकी है, अब काशी मथुरा की बारी है। इसके बाद परसों अखाड़ा परिषद ने कहा कि हम लोग काशी और मथुरा की मस्जिद पर भी दावा पेश करेंगे, वहाँ भी मंदिर बनाएंगे। क्या कहिएगा? देखिए, बोलने के लिए बहुत चीज़ें हैं जो मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। द थिंग इज़ दैट जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट, हमारे जो कानून है, तो हमारे कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो जो डिसीजन हमारे सुप्रीम कोर्ट लेंगे तो उसी डिसीजन के हिसाब से हम आम पब्लिक को भी चलना पड़ेगा। तो बोलने को बहुत जन बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से वी शुड नॉट गो इनटू ऑल दिस थिंग, और ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए जो दूसरे लोगों को तकलीफ पहुँचे। इस वक्त भारत का मुसलमान क्या करे, क्योंकि उनके हाथ से मस्जिद जा चुकी है। आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस वक्त भारत के मुसलमानों को यही करना चाहिए कि आज आपका जो वीक पॉइंट जो था उस वीक पॉइंट को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ वीक थे, क्या ऐसा हुआ, क्या कारण है कि आप केस हार गए, क्या कारण है कि आप केस को जो जीत नहीं पाए। तो इसका कुछ न कुछ तो एक कारण है। तो आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, आपको इकाई होना बहुत ज़रूरी है, आपको सब मिलके, ठीक है। आज हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आना है। बिकॉज आप देखिए, आप अगर कहते हैं कि हमारे जो इंडिया में वी आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो मैं नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम्स आर बिलो पॉवर्टी लाइन। मुस्लिम्स दे आर 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो 50 कंट्री ऑल आर मैक्सिमम रिच कंट्री, जहाँ पर दुनिया भर से लोग जाके वहाँ पर मोस्ट ऑफ देम में जैसा एमिरेट्स हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, ओमान हुआ, ठीक है ना, बहरीन हुआ, ब्रुनेई। तो द थिंग इज दैट दे आर कंट्रीज वेयर मुस्लिम कंट्रीज वेयर डिफरेंट कंट्री पीपल आर कमिंग, दे आर डूइंग देयर जॉब, ठीक है, एंड वी आर एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी पीपल विथ लव। डिड यू गेट माय पॉइंट? सो द थिंग इज दैट अभी हम लोगों को क्या है कि इंडिया में हम जिस तरीके से आज पकड़ लीजिए प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। आज हमारे जो वक्त के जो प्रॉपर्टीज़ है पूरे वर्ल्ड में 6 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, विच इज़ वर्थ 2 लाख करोड़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18 बिलियन। नाउ टेल मी दिस वर्क प्रॉपर्टीज विच वी आर जो हमें दिया गया है, जो डोनेट करते हैं कौम की भलाई के लिए, तो वो इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं? उसमें हम क्यों नहीं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना, उसके बाद यही बच्चे को जो हम इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, इनके लिए हम मेडिकल हेल्थ केयर के फैसिलिटीज़ बना सके, इनके लिए हम इंडस्ट्री खोल सके, इनके लिए। तो आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ, संचर कमेटी जो थी ना, वो उन्होंने कहा कि जो आज मुस्लिमों के पास जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी जो है, अगर उसका 10% भी अगर आप कॉस्टिंग करके देखेंगे तो आपको सालाना 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपया आना चाहिए। पर हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो वक्फ बोर्ड है, उनका मैसेज रहता है, जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, कि इट इज़ बिलो 50 करोड़ सालाना 50 करोड़ से भी लेस आता है। पूरे इंडिया का जो सालाना इनकम आता है वक्फ का, दैट इज़ वक्फ का है, इट इज़ अबाउट 163 करोड़। तो द थिंग इज़ दैट ये तभी मुमकिन है जब हम सब मिल के, ठीक है, बिकॉज ये जो वक्फ जो बनाया गया था सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये 1964 को बनाई गई थी। तो 1964 को व्हेन इट वाज मेड, ठीक है ना, तो अगर हम सही से यूटिलाइजेशन करते हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मॉल्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है।
कमर्शियल बनाने का कोई फायदा नहीं है। कारण यह है कि आप अगर मॉल बनाते हैं तो मॉल से क्या आएगा, आपको रेंट आएगा। तो कॉम का जो बेनिफिट, कॉम का ग्रोथ कहाँ से होगा? ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज कलकत्ता में पड़े हुए हैं जैसा गवर्नर हाउस का सालाना जो रेंट है, आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे भाई इतना बड़ा प्रॉपर्टी का 27 लाख रुपया रेंट होता है सालाना। 100 वाली इसकी प्रॉपर्टी 90,000 स्क्वायर फीट है। आपको पता होना चाहिए 5 साल पहले इसकी रेंट थी 22,000 रुपया, अब जाके रेंट आई है 6 लाख रुपया। उसका रेंट होना चाहिए मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपया। ठीक है, तो आप सोचिए आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों नहीं जाग रहे हैं। आवाम को, यंग जनरेशन को आप सामने आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है एज अ मुस्लिम, बिकॉज देखिए हम मुस्लिम करने से नहीं होगा, हमें यह सोचना पड़ेगा मेरी कमजोरी क्या है, हमें एक होना पड़ेगा। फर्स्ट इज यूनिटी, देन फ्रॉम वेयर द मनी विल कम, money will come. I have already told you, you have world's largest states in the world, that is 6 lakh acre. If it is developed for the use of the citizen, the Muslim minority people, plus if you are also making school and colleges like the Christians are doing, Christians, other castes, they are doing 70% their community, 30% other community, you can also do, you can make it a business. तो आप सोचिए अगर जिस कम्युनिटी में अगर आपका सही से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाएगा, 12-13 हज़ार करोड़ अगर सालाना आता है तो आप यहाँ कोई गरीबी नहीं रहेगा। आप समझे ना? तो इसको हमको सही से हम सबको लेके बैठना है और यंग जनरेशन को इसको सामने लेके डिस्कस करके एक टीम बनाना है ताकि हम प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना सके, उसको सही से हम सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जहाँ है वहाँ पर हम दे सके थ्रू आवर स्टेट वक्फ बोर्ड। तो वी नीड सपोर्ट ऑफ आवर सीनियर्स ऑल्सो, जो हमारे वक्फ एट प्रेजेंट हमारे हैं उनका भी सपोर्ट हमें ज़रूरत है, सेंट्रल का भी सपोर्ट है। तो यंगस्टर्स जो है उनको आप जानना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सी सक्सेस इन द कमिंग फ्यूचर। क्या लगता है मुसलमान, आपको कोई रोकता नहीं है कि राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए। यही चीज़ मैं हमेशा कहते रहा हूँ कि यू शुड हैव ईच एंड एवरी ऑप्शंस ऑफ मेकिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। बिकॉज क्या है, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे हैं, मगर आप देखेंगे 2 बड़ा ही पार्टी है जो सेंटर में खेलता है। तो वो जो 2 सेंटर में खेलता है, कोई 10 साल काम कर रहा है, कोई 15 साल कर रहा है, फिर वो चला जा रहा है, फिर वही आ रहा है जिसको आपने नहीं उतारा था। तो यहाँ कोई कंपटीटर से नहीं है। तो हम इतने कहना चाहते हैं, अगर देखा जाए हमारी जो बंगाल की जो माननीय मुख्यमंत्री है श्री ममता बनर्जी, उनका जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ये ऑल इंडिया बेसिस मगर काम कर रही है, मगर जिस लेवल में जाना चाहिए अभी तक वो पहुंची नहीं है। मगर उन्होंने जो अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि हम नए नए जनरेशन को, नए नए यंगस्टर्स को हम पार्टी में लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने किया है, जैसे महुआ मोइत्रा हुआ, उसके बाद अभी जो हावड़ा के जो प्रेसिडेंट बने हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला, ठीक है, बैशाखी डालमिया, प्लस कुछ हमारे लेजेंड्स नेता भी है, श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी है, नैना बंदोपाध्याय जी है। तो इस तरह के एक कॉम्बिनेशन से टीएमसी पार्टी अगर चाहे तो एक बड़ी पार्टी बन के उभर के आ सकती है। प्लस हमारे जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है ना, आपको तो कोई रोका नहीं है कि आप नेता बनिए या पॉलिटिकल पार्टी, तो आपका भी हक बनता है। आप अगर चाहते हो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, यू कैन कम, बट come with the proper intensity, come with the proper focus, so that कि आपको करना क्या है। आपको ये करना होगा कि आपको देश के लिए मिलके आपको आगे देश को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, ना ही कोई हिंसा, ना ही कोई कम्युनल बात, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हैं, आप सामने आ सकते हैं, एंड इट विल बी अ नाइस डिसीजन अगर आप लोग लेते हैं। जो यंगस्टर्स है उनको मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बंगाल हेल्पिंग हैंड तो 3.5 साल हो गया है, एंड वी आर डूइंग फ्रॉम द टाइम, आप लोग भी न्यूज़ इंडिया, उसके बाद हालत बंगाल, चैनल 10, ये सब हमें कवर भी कर रहे थे रेगुलर बेसिस में, 24 आवर्स न्यूज़ चैनल। तो हम रेगुलर बेसिस में लोगों को राशन भी दे रहे हैं, लोगों को खिला भी रहे हैं, तो एडुकेट भी कर रहे हैं। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि ये जो पेंडेमिक टाइम में हम लोगों का अभी कुछ प्लान एंड प्रोग्राम चल रहा है।
पहली बात है वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन द जॉब सेक्टर, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी उलबरिया जो हमारा गांव है वहाँ पर हम ट्रेनिंग सेंटर चालू करने वाले हैं जो स्किल इंडिया के अंडर में होगा, जिससे क्या होगा कि हम लोगों को ट्रेनिंग करा के, ठीक है, उनको हमारी कंपनी में जो हमारी सिक्योरिटी की फैसिलिटी मैनेजमेंट की जो कंपनी है, बिकॉज हमारी कंपनी में हमारे गवर्नमेंट का काम चलता है, कॉर्पोरेट्स का काम चलता है, ठीक है। तो जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगा तो वी कैन फुलफिल दैट। तो क्या होगा कि इन हाउस में हमारा हर कुछ होगा। प्लस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे आप मेहंदी क्लासेस चलती है, ब्यूटिशियन क्लासेस चल रही है, टेलरिंग क्लासेस चल रही है। तो अभी फ़िलहाल पैंडेमिक की वजह से हम लोग ने उसे बंद करके रखा हुआ है। तो वी आर प्लानिंग कि हम चाहे वो औरत हो चाहे वो मेल हो, सब के लिए हम एक फूड सिस्टम चालू करने वाले हैं, जो हमारा प्लान में है आफ्टर द पेंडेमिक, जो पूरे बंगाल में हमारा फूड घर घर में सप्लाई होगा, ऑफिसों में सप्लाई होगा। सो इससे क्या होगा कि जो हमारे वुमन है, जो हमारे जेंट्स है, सबको रोज़गार भी मिलेगा और उनको 2 पैसा वहाँ से इनकम भी आ सकता है। तो वो हम प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी।